यहाँ पे स्टार्टिंग के 10 से लेके 20 मिनट तक थोड़े से बोरिंग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपनी जो स्टोरी उसे बिल्ड किया जा रहा है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर वापिस से पास्ट में जाएगा, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। हम एक न्यू मानवा को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके बारे में मुझे भी अभी उतना ज़्यादा पता नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे इस मानवा के बारे में लोगों ने कमेंट सेक्शन में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी। वैसे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मोक होता है, फायर होता है, बिल्डिंग्स होती है वो पूरी तरह से टूट फूट चुकी होती है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा जंग यहाँ पे हुई हो यूक्रेन और रशिया की। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा मोस्टर अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहे होते हैं। वो पूरी तरह से वहाँ पे चमक रहे होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर उन पर बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और आगे की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार वो जो बेकार से आदमी था वो यहाँ से कहाँ चला गया, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अनोइंग सी फीलिंग आ रही है। हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के सामने वहाँ पे कोई मॉन्स्टर होते हैं, वो एक इंसान को खा रहे होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया, लेकिन अब वो यहाँ पे बहुत बिल्कुल भी जिंदा नहीं है। और अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे जो क्या है इस तरह की चीज है अपने मेन कैरेक्टर की तरफ। तभी जो मॉन्स्टर होते हैं पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। मॉन्स्टर के नेम के बारे में बताया जाता है। मॉन्स्टर 435 इज ग्लेयरिंग एट यू 221 222। फिर अपना मेन कैरेक्टर मेरी तरह कहता है कि आखिरकार इनका जो नाम है, इनकी सेंस है, वो किस तरह से बनाई जा रही है। हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है अपनी पावर को पूरी तरह से अनलीज करते हुए आगे की तरफ अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। वो तीनों के तीनों मॉन्स्टर अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक करने वाले होते हैं। तभी अपना मेन कैरेक्टर वहां पे डैगर निकाल लेता है और अपना मेन कैरेक्टर अपनी जो स्किल होती है उन्हें ऑन कर देता है। अपने मेन कैरेक्टर की आईज होती है वहां पे काफी ज्यादा पर्पल कलर से चमकने लगती है। हमें दिखाया जाता है वो जो सामने की तरफ से मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, उन तीनों के तीनों मॉन्स्टर की जो गर्दन होती है वो अलग हो जाती है उनके धड़ से। हमें दिखाया जाता है उन्हें मॉन्स्टर को अपने मेन कैरेक्टर ने मार दिया होता है। फिर हमें एक काफी ज्यादा बड़ी सी दीवार को दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई जो डोर होता है उसे नॉक कर होता है और कहते हैं कि जिसे जल्दी से खोलो। हमें दिखाया जाता है जो डोर होता है वो ओपन हो जाता है। फिर एक बंदा बाहर की तरफ आता है जिसका नाम होने वाला है जैम, जो कहता है कि फाइनली ह्यूंग तुम यहाँ पे वापस आ चुके हो। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम ह्यूंग रहने वाला है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे मैं बाहर जाके पूरी तरह से मरने ही वाला था। आखिरकार तुम इस तरह से किसी को भी बाहर कैसे भेज सकते हो। वो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हम यहाँ पे बिल्कुल भी पता चाहे मुझे कि तुम ही यहाँ पे बाहर जा सकते हो सिर्फ और सिर्फ ह्यूंग। और अपने मेन कैरेक्टर को कहता है कि आखिरकार वो पंख मुझे दिखाई नहीं दे रहा होता, वो कर्तन को इधर उधर देख रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर वहां पे बताता है कि वो जो मोंडा है उसे यहाँ पे पूरी तरह से मॉन्स्टर के द्वारा मार दिया गया और उसने मॉन्स्टर ने पूरी तरह से खा भी लिया है। फिर वो कहता है कि आखिरकार वो तो एक हार्ड मोड का प्लेयर था, तो आखिरकार उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि वहां पे जो ए रैंक के मॉन्स्टर थे वो हैप्पीली उसकी जो बॉडी है उसे एंजॉय कर रहे थे। तुम्हें तो पता ही है। हमें दिखाया जाता है वो बंदा काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या एक ए रैंक का प्लेयर, आखिरकार वो जो हार्ड मोड के प्लेयर होते हैं वो भी इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते कि वो जो ए रैंक का प्लेयर है उस मोड के ए रैंक का मॉन्स्टर उसे आसानी से मार सकता है। लेकिन अगर वहां पे 3 मॉन्स्टर थे तो आखिरकार इस तरह से तो वो कभी भी नहीं बच सकता था। और वहां पे हमें इस चीज को अगर होती है तो हमें काफी ज्यादा क्विकली हैंडल करना पड़ेगा। फिर वो पूछता है कि आखिरकार क्या तुम मुझे बता सकते हो ह्यूंग कि आखिरकार वो जो मॉन्स्टर उनकी लोकेशन क्या होने वाली है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ओ उन मॉन्स्टर्स को तो मैंने मार दिया। वो जो बंदा कहता है वो कहता है कि आई सी। फिर अपना मेन कैरेक्टर आगे की तरफ बढ़ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा भूख लगी है, इसलिए मैं जो कैफेटेरिया है उसकी तरफ जा रहा हूँ। वो बंदा कहता है कि आखिरकार तुम मुझे क्या होनेस्टली बता सकते हो यूं कि आखिरकार तुम्हारा जो रैंक है वो क्या है। और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे इजी मोड के प्लेयर बिल्कुल भी होने वाले हो। फिर अपना मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ देखता है और अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस तरह की बुलशिट को कर रहे हो। मैं तो यहाँ पे तुम्हारे साथ पता नहीं कितनी बार ही बता चुका हूँ कि आखिरकार मैं यहाँ पे एक इजी मोड का प्लेयर हूँ। और यहाँ पे ना जाने कितने लोगों से तुम यहाँ पे पूछ सकते हो जिनके सामने मैंने लेबर्थ जो है उस चीज को तोड़ा था, और तुम उन लोगों से जाके पूछ सकते हो। जैम पीछे से कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ना जो इजी मोड के जितने भी प्लेयर यहाँ पे थे तुम्हारे अलावा वो सारे के सारे यहाँ पे मार चुके हैं। और वो कहता है कि इजी मोड का जितने भी प्लेयर आते हैं वह यहाँ पे दूसरे ही दिन मारे जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि इट्स सो। और वो कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे जो इजी मोड का प्लेयर है वो किस तरह से सरवाइव कर सकता है। इवन जो नॉर्मल मोड के प्लेयर है उन्हें भी यहाँ पे सरवाइव करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो आखिरकार तुम ही बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पे ही क्या। हमें वहां पे दिखाया जाता है कि सारी की सारी बिल्डिंग टूट चुकी होती हैं, गाड़ियां उलट पुलट चुकी होती है जिनसे धुआं निकल रहा होता है। हम अपने मेन कैरेक्टर से पूछते हैं कि आखिरकार ह्यूंग तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे हो सकते हो। मैं यहाँ पे एक हार्ड मोड का प्लेयर हूँ, आखिरकार मैं तो तुम्हारे साथ कंपेयर में कुछ भी नहीं हूँ।
अपना मेन कैरेक्टर उसे थोड़ा घूर के देखता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और वो जैम भी उसके साथ। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्योंकि तुम जो गाइस हो ये से ज्यादा ही हैप्पीली करते हो। अब वो बंदा कहता है कि क्या तुम फिर से ये सारी की सारी बातें कहने वाले हो क्या आगे। हमें अपने मेन कैरेक्टर की जो शैडो होती है वो कुछ ज्यादा ही अजीब सी दिखाई दे रही होती है। फिर हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग चले जाते हैं। फिर अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार क्या फिर से पोटैटो, क्या तुम यहाँ पे इसके अलावा कुछ और चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो क्या, जबकि तुम्हारे पास यहाँ पे स्वीट पोटैटो है, कॉर्न भी है तुम्हारे इसके साथ साथ। फिर जो जैम होता है वो कहता है कि यहाँ पे जो सारे से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव चीज है वो हमारे पास यहाँ पे पोटैटो ही होने वाली है। यहाँ पे हम कितनी ही ज्यादा सिंपल कल्टीवेशन, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी एलिमेंट यही रहने वाली है, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने में सबसे ज्यादा आसानी होती है। तो वो जैम अपने मेन कैरेक्टर से पूछता है कि क्या तुम नहीं हो यहाँ पे जो सिंपल कल्टीवेशन स्किल है उसे नहीं सीखा क्या। अब नवीन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो सिंपल इजी मोड वाला प्लेयर है वो इस तरह की किसी चीज को भी सीख सकता है क्या। और अब नवीन कैरेक्टर कहता है कि नो मैटर कि हम यहाँ पे कहाँ जाए, हर जगह यहाँ पे फूड रहता ही रहता है। जैम कहता है कि हाँ जैसा कि तुम कह रहे हो यहाँ पे तुम बिल्कुल ही ट्रू हो। हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा लोग होते हैं, काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। एक बंदा कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे इतनी ज्यादा ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। दूसरा बंदा कहता है कि तुम यहाँ पे काम डाउन हो जाओ आखिरकार प्लीज फ्रेंड। अब नवीन